नमस्कार दोस्तों, बटाले भाई। मैं आपका मंजीत सिंह। अच्छा। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी के यहाँ पे, और अब ये सत्ता में भी हैं, सत्ता में इनका साझा है। और गन्ने के बारे में क्या स्थिति है जी, ये बताइए। पहले तो मुझे सत्ता में है। आज सत्ता में साझा है आपका। अच्छा, कितने पूरा कम है तो 10%, पर भागीदारी 40% की निभा रहे हैं आप। अच्छा। नहीं, देखो सत्ता सत्ता का मैटर तो जरूर है भाई। जब जुगाड़ में बैठ लिए तो जुगाड़ ही है। और भगवान ने और सुनिए और हमारे नेता ने फैसला लिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, तो अब तो ठोक का सत्ता में है भाई। आप तो अब समय समय पर देखते रहते हैं हम सोशल मीडिया के जरिए भी कि वहां पे लखनऊ में आप कई बार जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले सभी विधायक। तो गन्ने का मुद्दा जो समस्या है क्षेत्र की सबसे बड़ी, किसान बेल्ट है ये, तो इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही सही। ये नहीं कार्रवाई हुई तो रही सारी कार्रवाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के प्रयास से शामली मिल दलदल में धस रहा था इलाका भी, अब एक अच्छे ग्रुप पे चलेगा। ये छोटी बात नहीं है, और इतनी फॉर्मेलिटीज थी ये बिल्कुल नहीं होता। ये तो एहसान मानना चाहिए इन किसानों को, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि ये काम हो गया। उस ग्रुप से हम बच गए, नहीं तो हमारी और दुर्दशा होनी थी। तो इसमें सहयोग किसानों का रहा या पार्टी का ज्यादा रहा? नहीं, इसमें सहयोग किसानों का भी रहा। प्राथमिकता किसानों को मैं दूंगा, क्योंकि पहले भी 3 महीने तक आंदोलन उन्होंने करा था, उसी का परिणाम है, हर व्यक्ति का रहा। लेकिन आखिर करना तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को और मुख्यमंत्री जी को था। आखिर तो उन्होंने किया। 95 दिन तक किसान बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं रही। आप भी उसमें अग्रणी रहे जब तक पार्टी के साथ आपका विलय नहीं हुआ था, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। एडीएम साहब, डीएम साहब भी आते थे, एक आश्वासन देते थे लॉलीपॉप की तरह। कुछ किसान अब तक भी दुखी है, पुराना पेमेंट बकाया भुगतान पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सुन मेरी बात सुन, इससे बड़ी कार्रवाई और क्या करवाया कि उस मिल का जो उसका ग्रुप था वो ग्रुप हट के दूसरा आ गया। मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए कि तो मिल पेमेंट करेंगे, नहीं तो किसानों के मुंह में दे दिया जाएगा। विधायक जी, मिल काम और क्या करवाया? मिल किस कारण से बिका? मिल की लापरवाही के कारण बिका। किसानों का पेमेंट नहीं दिया, समय पे चला नहीं, और जो चला भी था तो 2 दिन चला था, जाम खड़ा रहता, पेड़ होनी थी, इसलिए बिका। बकाया भुगतान, बकाया भुगतान था बिका जो 22-23 का प्रोस्तर का था। बिका। और वो समस्या जो की तो है नहीं, जो की तो नहीं है। पिछले साल जो इस नए साल का हो लिया, और जो की तो जो समस्या है, जब कोई समस्या हो जाए उसके सोल्यूशन में समय लगे। एकदम से कोई है 213 करोड़ रुपए का पेमेंट है और मिल का भी ट्रांसफर होना है, तो प्राथमिकता पे किसानों का पेमेंट है। हम किसानों की गैल है। मैं भी किसान हूं, मैं पहले किसान हूं, बाद में सब कुछ हूं, मैं उनके साथ हूं। और भाई देखो, बालक नहीं रोता तो मां भी दूध नहीं पियाती। तो जरूरी है अपनी मांग रखनी, और मांग रखी, जायज मांग है, हम समर्थन करते हैं, और पेमेंट होगा, करना पड़ेगा। क्या सरकार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है किसानों के लिए भी? बिल्कुल, क्यों नहीं है, सुदृढ़ है। किसानों के लिए क्या दिक्कत है? 14 दिन में पेमेंट के बाद मैं ब्याज पेमेंट मिलना चाहिए। अरे गुरु, जोन सी गाड़ी कड़ियाई हो जाए, जिसका पहिया धस गया हो, वो निकालने में भी तो टाइम मिला। 14 दिन में नहीं, 8 दिन में होगा। आरसी कट चुकी थी मिल की। यार ये तो प्रयास थे, सारे तो प्रयास हुए कि भी तो हुआ काम। इसमें प्रशासन का भी योगदान रहा, किसानों का भी योगदान रहा, हमारे बड़े नेताओं का भी योगदान रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे डीएम साहब ने मीटिंग में उस दिन किसानों को कहा कि जो ये नहीं करते तो आरसी मेरे पास है, तो आरसी रखेगा क्या है? किसानों को हक मिलना चाहिए ब्याज का। अरे किसानों को हक मिल तो रहा है, उसका मुझे नहीं पता, उसका जो किसानों का है उन्हें मिलना चाहिए, और मुझे नहीं पता आरसी पार्टी। आपने ये मुद्दा उठाया, जैसे आप मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्हें कहा कि किसानों का ब्याज मिलना चाहिए। ऐसा है, हमने मुख्यमंत्री जी से भेंट करी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी करा कि आपने इतना बड़ा काम करा। अब दूसरा काम है किसानों का पेमेंट, वो होगा। सरकार चाहे तो 1-2 दिन में पेमेंट हो जाए। सरकार चाह रही है जब भी पेमेंट हो रहा है, नहीं तो ऐसी बाउंडेशन थी कि पेमेंट होना दलदल उतर रहा था। आप ये तो मानेंगे कि ये जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, किसानों को खुशी की थी कि मिल को हैंडओवर करते ही 1 दिन में पेमेंट हो जाएगा। बड़ा ग्रुप है, लेकिन जो बाउंडेशन है आज की डेट में भी उस मिल के नाम चढ़ा नहीं। अब मैं बात कह दूं किसी को, यदि कोई संयम खो रहा है तो वे मान लिया ये किसान
कह रहे हैं, अपनी मांग को जाज मांग रहे हैं, जाज मांग है, लेकिन संयम तो रखना। हमने 15 साल तक संयम रखा, 20 साल तक संयम रखा, कैसी स्थिति थी। तो अब बात ठीक है किसानों की, लेकिन संयम तो रखना पड़ेगा। जो कागजों की कार्रवाई है वो कागजों से कार्रवाई होगी, एकदम से कार्रवाई थोड़ा ही हुए कोई, एकदम से नहीं होने की। लेकिन अपनी बात रखनी चाहिए। हम बात अपनी किसान अपनी बात रख रहे हैं, हम भी हर प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, और उनकी बात मान नहीं जाएगी, पेमेंट बहुत जल्दी होगा। तो ब्याज की जो मैं बात कह रहा हूं, बार बार उस पर जोर दे रहा हूं, ब्याज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए किसान को, उसके लिए क्या प्रयास है? किसान को जो कुछ भी मिले मिलना चाहिए। किसान तो इतनी कमजोरी में जा रहा, कुछ ही धुलवाद है, मिलना चाहिए। आपके पास तो रोज की ऐसी समस्याएं आती हैं। नहीं, ये समस्या तो विकराल थी, ये समस्या कहाँ है मेरे पास तो रोज, मैं तो फंसा रखा, कहीं थानू के काम हो, कहीं कचहरी के काम हो, मेरे जिम्मे तो ये लग रहे हैं। अभी जैसे किसानों ने 10 अगस्त तक नया भुगतान जो बचा था और 30 अगस्त तक का टाइम दिया था, और लोकदल की एक मीटिंग हुई वहां पे मिल गन्ना समिति में, सॉरी मिल के अंदर, और वहां पर कुछ लोगों ने टाइम और बढ़ा दिया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है, देखो मुझे नहीं पता उस बात का क्या है, मैं किसानों के साथ हूँ, और जो भी हुआ, जब उन्होंने किसानों ने 30 अगस्त का 31 अगस्त का टाइम दे रखा, तो उसी टाइम पे पेमेंट मेल को करना चाहिए। ये तो सब लोग जाए करें, आ करें, सब अपनी मांग रखा करें। कोई दूसरे तरीके से कह दे, उसे कोई घुमा फिरा कर कह दे। अब मैं इस इश्यू में नहीं अड़ जाना चाहता, लेकिन हम किसानों के साथ हैं, किसानों का पेमेंट समय से होना चाहिए जो वे मांग कर रहे हैं। उन्होंने कुछ जानबूझकर इस तरह का समय दिया, या उन्हें अनभिज्ञ थे वो उस बात से कि किसानों ने क्या समय दिया है? अरे क्या राजनीति करनी, इसमें क्या मतलब है इस बात का? करे होगा किसी ने जो करा होगा, जो किसान कह रहे अपना मांग मांग रहे, ठीक है, मिलना चाहिए। जैसे हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो इस चीज का प्रचार हो रहा है कि लोकदल के कुछ लोग जाकर ये समस्या करके आए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोकदल को नुकसान नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये तो राजनीति नहीं चलती इसमें, कोई कुछ कहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। फर्क इस चीज से पड़ा, हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे। पहले हम किसान हैं, उसके बाद में सब कुछ है। उनकी मांग जायज है, उनका पेमेंट मिलना चाहिए। 2 साल हो लिए, कैसे काम चल रहा होगा, अब उस तड़प का मुझे भी पता है, उन किसानों को पता है। जैसे आपको जानकारी है, सर्व खाप समन्वय मंच है जो शामली किसानों ने धरना दिया, पहले उन्होंने इन्हें 1 महीने का समय दिया था मिल को, उसके बारे में इन्होंने कुछ कार्रवाई करी शासन ने या मिल अधिकारियों ने? उस चीज के लिए 2 तारीख को महापंचायत का आयोजन है, तो उसके बारे में कुछ विचार बना रखा है इन्होंने? भाई देखो, जब इस मोर्चे में किसान आ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, और वो जो बात करने वाले हैं, जो समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, या समन्वय समिति के कार्यकर्ता हैं, या समन्वय समिति के सदस्य हैं, वे इस बात को पूछेंगे। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रेशर बना रहे हैं, हम उनके साथ। जो किसान कमेटी के अध्यक्ष हैं मास्टर संजीव जी सिलावर वाले, उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। जो वे महासचिव थे, जो ये लोकदल का बयान किया उन्होंने मिल में, उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस पर कुछ पार्टी ने एक्शन लिया? मुझे कुछ पता नहीं, ये राजनीतिक मामला हो जाना है, और जिसे इस्तीफा दिया हो जाना, मैं नहीं इसमें बोलना चाहता। मुझे तो इतना पता है, संजीव मास्टर जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे वर्कर हैं, और संघर्ष करने वाले हैं, और हमेशा सच बात पर रहते हैं, ठीक आदमी। तो विधायक जी, एक समस्या बहुत विकराल हो चुकी है बकाया भुगतान के साथ साथ की बिजली की समस्याएं हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। एक अभी मामला झाल का था, उसका प्रकरण भी पता लगा, उसमें आप लोगों ने सहयोग करके वो मामला निपटाया, जैसे भी एक बार उसके बारे में भी बताइए। झगड़ा कहीं भी हो, वो किसानों में हो या किसानों का सरकार के साथ हो, झगड़ा गलत होता है। उसमें कुछ कमियां किसानों की भी थी, और ज्यादा गलती, महागलती बिजली विभाग की थी। उन्होंने गलती अपनी मानी, और किसानों की जो गलती थी, किसी को अपशब्द बोलना, वो भी गलत है, उन्होंने मानी। वो मामला निमट गया, और इस पर ज्यादा चर्चा करना भी गलत है। मामला निमट गया, जहाँ जिसकी गलती उसे कहा गया। हम बराबर प्रयास में हैं, प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी की भी हमने ये बात कही है कि बिजली वाले कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और उनकी गलतियों का निवारण भी बहुत जल्दी होगा। तो गन्ने का पेमेंट अब की बार कुछ बढ़ेगा, कुछ प्रयास में है आप लोग भी? गन्ने के भाव की बात है, भाव की प्रयास रहेंगे, कोशिश करेंगे, जो भी हमारे से होगा उसमें बढ़वाने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 तारीख की महापंचायत है, उसके लिए किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? अपनी बात सब है अपने प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए, अच्छी बात है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद आपका। इसी तरह आप हमारे क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहेंगे विधानसभा में, और आपकी किसानों में और सभी जातियों में लोकप्रियता है। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।